देखिए, अभी तो हम लोग पूर्व गवर्नर, किसान नेता स्वर्गीय सतपाल मलिक साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले हम सब लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और एक ऐसा नेता जो ईमानदारी के साथ में सबको साथ लेकर के किसान की, दलित की, पिछड़े की, गरीब की, नौजवान की, महिलाओं की, सबकी आवाज़ को बुलंद किया, पूरे जीवन संघर्ष किया और ईमानदारी के साथ में उन्होंने हमेशा जनता की सेवा की। और आखिरी वक्त में जो षड्यंत्र रचा गया उनके खिलाफ, उनके दामन पे दाग लगाने का, वो लोग बाग नहीं लगा पाए और एक ऐसा व्यक्ति इस दुनिया से चला गया जिसने हमेशा अपनी निडरता के साथ में किसान की आवाज़ को बुलंद किया, कभी पद की परवाह नहीं की, ईमानदारी के साथ में जीवन जिया और एक हमें सबको प्रेरणा दे करके गए हैं कि व्यक्ति को हमेशा सबको साथ लेकर के चलना चाहिए और पीड़ित के साथ कंधे से कंधा मिला करके उसके आंख में अगर आंसू आते हैं तो उसको पूछना चाहिए और निडरता के साथ में, ईमानदारी के साथ में इस सार्वजनिक जीवन में सेवा की जा सकती है। ये पाठ उनके जीवन से हमें पढ़ने को मिलता है। अभी आपने कहा कि इसी ने 7 दिन का समय दिया है। इसी कौन होता है हमें समय देने वाला? इसी हमारे हिंदुस्तान के, हमारे संविधान से बनी हुई बॉडी है जो निष्पक्ष ईमानदारी के साथ में चुनाव कराने का उनका जिम्मा होता है। निष्पक्ष वोटर लिस्ट, सही वोटर लिस्ट के साथ में ईमानदारी के साथ में चुनाव कराएं, ये उनकी ड्यूटी में आता है। वो अपनी ड्यूटी नहीं पूरी कर रहे हैं, इसलिए पूरी तरीके से वो एक्सपोज हो चुके हैं। और अब पहले शेर शायरी, और अब वो शेर शायरी वाले पता नहीं कहाँ चले गए, उनका पता नहीं चल रहा है। आपको मीडिया को कहीं पता चले तो बताना, उनसे पूछेंगे कि आपकी शेर शायरी झूठी थी, षड्यंत्र के तहत आपने इस तरीके से काम किया। केवल और केवल एक ही बात तो हमारे नेता राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जो डेटा आपने दिया है वो, हालांकि आपने इलेक्ट्रॉनिक उसमें डिवाइस में नहीं दिया, लेकिन फिर भी जो आपने उपलब्ध कराया उसका हमने परीक्षण किया है और ये लोगों के वोट की चोरी हो रही है और चोरी से जनप्रतिनिधि बन रहे हैं और सरकारें बन रही हैं। तो इसके ऊपर आपको संज्ञान लेकर के जांच करनी चाहिए। अब कह रहे हैं कि एफिडेविट दे दीजिए। एफिडेविट तो चुनाव आयोग को देना चाहिए कि हमने ईमानदारी के साथ में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, हमने ईमानदारी से हमारा चुनाव करवाया है। जब भारतीय जनता पार्टी के अनुराग ठाकुर जी ये कह रहे हैं कि इन जगह पर वोट चोरी हुआ है, तो उनसे तो कोई सवाल नहीं है क्योंकि वो तो उनके प्रवक्ता हैं। बीजेपी चुनाव आयोग की प्रवक्ता बनी हुई है और चुनाव आयोग बीजेपी का एजेंट बना हुआ है। तो इस तरीके से अगर होगा तो लोकतंत्र कैसे रहेगा, संविधान की रक्षा कौन करेगा? इसलिए राहुल गांधी जी ने बिल्कुल साफ और स्पष्ट कहा, कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों चाहे हम सब हों, हम इनकी गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं हैं। हमारे एक कहावत है कि ठठेरे की बिल्ली जो है वो खुड़के से नहीं डरती है। तो इस तरीके की गीदड़ भभकियों से राहुल गांधी को न डिगाया जा सकता है, न उसके पद से हटाया जा सकता है। इसलिए आखिरी में आना पड़ेगा, इनको सच्चाई माननी पड़ेगी, इनको गलती माननी पड़ेगी और निष्पक्ष चुनाव, निष्पक्ष वोटर लिस्ट, ईमानदारी की सही वोटर लिस्ट से चुनाव इस देश में आगे आने वाले समय में हो। इसके लिए जो राहुल गांधी जी और खड़गे साहब कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन लड़ाई लड़ रहा है, उसमें हम सब पूरे देश और प्रदेश के कार्यकर्ता कंधे से कंधे मिलाकर के उनको एक्सपोज करेंगे। यहाँ राजस्थान में भी हम एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं और उसके बाद में 1 महीने तक हस्ताक्षर अभियान हम लोग चलाएंगे और लाखों की संख्या में हस्ताक्षर करके और फिर महामहिम राष्ट्रपति को या जहां भी पार्टी नेतृत्व तय करता है उनको सौंपा जाएगा। लेकिन ये इनकी तानाशाही, गुंडागर्दी, बदमाशी, बेईमानी, षड्यंत्र ये नहीं चलेगा और जो सत्ताएं इन्होंने वोट चोरी करके लूटी हैं उनकी जवाबदारी तय की जाएगी। थोड़ा सा ये निर्वाचन आयोग राहुल गांधी का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने
किया है कि जो ये मुद्दा उठा रहे हैं गलत मुद्दा है, ऐसा कोई नहीं है इसके अंदर। तो बता देना कि भाई ये जो जितनी जो बिंदु बताए हैं राहुल गांधी जी ने, जो कमियां या जो गलतियां बताई हैं, जो फर्जी वोटिंग बताई है, उसके बारे में उनको क्लियरेंस देनी चाहिए। वो तो ऐसे कह रहे हैं कि महिलाओं की हम फोटो हैं, बहन बेटियों की नहीं दे सकते। अरे भाई, बहन बेटियों की फोटो तो कतारों में लगती है, तब पूरी की पूरी आप मीडिया के लोग रोजाना ही लेते हो। कौन से उनकी जो है कौन सी फोटो की बात कर रहे हैं? ये एक केवल बहाना बना करके ये चुनाव आयोग स्वयं नहीं बोल रहा है, इसको बीजेपी बुला रही है। अंदर है कि राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं लेता चुनाव आयोग? क्या जोर आता है राहुल गांधी का नाम लेने से? राहुल गांधी के नाम से डर लग रहा है, तो आप समझ सकते हो कि कितने बड़े बेईमानी हुई है इस फोटो में। सर, कांग्रेस पार्टी सीईसी के खिलाफ इम्पीचमेंट की सोच रही है? नहीं, देखिए, ये पार्टी नेतृत्व को तय करना है, ये हमारा विषय नहीं है। हम तो राहुल गांधी और खड़गे साहब जो दिशा निर्देश इसमें देंगे और जो बात रखेंगे उसको जनता तक लेकर के जाएंगे और उस पर अक्सर से 100% अमल करेंगे। ये जो आप रैली करने जा रहे हैं सर, ये क्या इसी विषय पर? हाँ, वोट चोरी, वोट चोर, गद्दी छोड़। कहाँ होगी रैली, कितने लोग आएंगे, कौन बड़े नेता शामिल होंगे इस रैली के बारे तो में? सभी बड़े नेता ही हैं साहब, जो आए जनता के लिए। जनता आती है तो नेता तो केंद्र से भी आ सकते हैं, राजस्थान के सारे हैं ही, तो जयपुर में होगी सर? नहीं, स्थान तय करेंगे। सर, उपराष्ट्रपति के अचानक इस्तीफे के बाद में लगातार ये कहा जा रहा है, खासकर कांग्रेस नेता, कि उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, उनका पता नहीं कहाँ है। कल की ये स्थिति मुख्य चुनाव आयुक्त की नहीं हो जाए, ये चिंता का विषय बना हुआ है।